नमस्कार दोस्तों। आज फेसबुक लाइव में आज 10:30 बजे का टाइम है। 10:30 बजे हैं और फेसबुक लाइव इसलिए आज इस समय कर रहा हूँ कि कल पॉसिबल नहीं हो पाया था। कल किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से मुझे बाहर जाना पड़ा, तो कल संभव नहीं हो पाया। आज हम अपना जो लाइव सेशन का हमारा जो बचा हुआ पार्ट था वैदिक काल का, आज हम उसको करने का इस लाइव वीडियो में प्रयास करेंगे। हमारा प्रश्न है कि वेदांग क्या है। देखिए, वेद जो पढ़ने के लिए जो सहायक शास्त्र है वो होता है वेदांग। यानी कि वेद आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। वेद जो है वेद पढ़ने के लिए आपको वेदांग पहले पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्लास 12th पढ़ने के लिए पहले आपको क्लास 10th जो है वो कवर करनी पड़ती है। तो इस तरह से पहले आपको वेदांग पढ़ना पड़ेगा। और वेदांग एक सहायक शास्त्र की भूमिका में होते हैं, जो वेद के सही अध्ययन यानी कि सही तरीके से उसकी पढ़ाई जो है वो उच्चारण उच्चारण आपका ठीक होना चाहिए संस्कृत में, और व्याख्या में सहायता करते हैं वेदांग। तो वेदांग का अगर आप संधि विच्छेद करें तो आपको पता चलेगा वेद प्लस अंग, और संधि में ए प्लस ए इज इक्वल टू होता है आ। ए प्लस ए बराबर आ। तो आ यहाँ पे वेदांग, वेद प्लस अंग यानी कि वेदों के अंग है वेदांग। ये चीज आप ध्यान दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांग जो है वो संख्या में 6 है। वेदांग जो है वो वेद पढ़ने के लिए सहायक के तौर पे हैं, ये हम बता चुके हैं। और इनकी संख्या जो है वो करीब 6 इसकी संख्याएं हैं। अगर हम बात करें 6 वेदांगों की, कि 6 वेदांगों के नाम आप बताइए, तो इसके 6 जो वेदांगों के नाम हैं वो आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि क्लास लेते वक्त आपके हाथ में एक पेपर और एक डायरी आपकी होनी कंपलसरी है, जहाँ कि आप वीडियो देखते हुए आप वहाँ से नोट्स बनाने का काम करें, ताकि परीक्षा की दृष्टि में वो सभी नोट्स आपके सहायक जो हैं वो सिद्ध हो सके। सबसे पहला हमारा वेदांग है शिक्षा, जो कि ध्वनि विज्ञान और उच्चारण से संबंधित है। दूसरा आपका वेदांग है कल्प, जो कि यज्ञ, यज्ञ मतलब हवन और कर्मकांड की विधि बताने वाला शास्त्र है। कर्मकांड का मतलब है कि ये यज्ञ किस हिसाब से होगा, ठीक है, क्या इसको करने की विधि है, तो उसकी विधि को हम कर्मकांड बोलते हैं। ठीक है। तो यज्ञ और उनकी जो कर्मकांड की विधि यानी कि उसका वो होगा किस तरीके से, ठीक है, कैसे आहुति दी जाएगी, कैसे देवताओं का आवाहन किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें कर्मकांड की विधि के अंतर्गत आती हैं। तो कल्प क्या करता है मेरे दोस्तों, यज्ञ और उनके कर्मकांड की विधि बताने वाला एक शास्त्र है। व्याकरण का मतलब होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं व्याकरण को ग्रामर। तो मतलब व्याकरण का मतलब हुआ कि भाषा के शुद्ध प्रयोग का नियम बताने वाला शास्त्र, कि भाषा का जो शुद्ध प्रयोग होगा वो किस तरीके से होगा, वो चीज़ हमारी व्याकरण वेदांग के अंतर्गत आती है। चौथा है हमारा निरुक्त, यानी कि शब्द, शब्द है ये, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई,
और इसके अर्थ क्या है, उनका विज्ञान, ये सब कहाँ से आएगा, निरुक्त के अंदर शामिल है। छंद की हम बात करें तो छंद शास्त्र, ठीक है, जो मेरे भाई हिंदी के एक्सपर्ट हैं, हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत क्लास वगैरह लिए हैं, जानते हैं, तो आपने पढ़ा होगा रस छंद अलंकार, ये सब आपने पढ़ा था ना इंटर में, 10th में, रस छंद अलंकार। तो ये छंद जो है, छंद का मतलब छंद शास्त्र। उसके बाद ज्योतिष अहम भूमिका है। आजकल आपको कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे, जो आपको आजकल तो एआई भी, एस्ट्रोलॉजर भी जो है वो एआई के दौर में चला गया। एस्ट्रोलॉजर की मतलब जो भविष्यवाणी करते हैं, भाई 2 साल बाद आपके जीवन में ये होने वाला है, ठीक है। तो ज्योतिष का मतलब क्या हुआ, खगोल विज्ञान, वो ग्रहों की गति से उस जातक के बारे में अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो खगोल विज्ञान, जिसका उपयोग यज्ञों के शुभ मुहूर्त के लिए किया जाता था। अब यज्ञ का शुभ मुहूर्त, तो शुभ मुहूर्त का अनुमान लगाते हैं। जैसे राम मंदिर का जो एक हुआ था, उसका मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, एक मुहूर्त था, अभिजीत नक्षत्र, कुछ इस तरीके से था वो। तो उसका एक समय होता है, ठीक है, जब ग्रह अपनी गति बदलेंगे और किस स्थान पे आएंगे, तो उस समय वो ज्योतिष शास्त्री उस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का अध्ययन किया हुआ होता है, ठीक है। तो वो अच्छे तरीके से उस चीज़ को बता पाते हैं। इसकी व्याख्या अगर हम देख लें तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, आपसे यहाँ रचनाओं के रचनाकार भी पूछ सकता है। तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की रचना है, और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो व्याकरण वेदांग का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। जो व्याकरण जो आपका वेदांग है, यहाँ जो हमने 6 वेदांग पढ़े, उनमें व्याकरण भी एक वेदांग है। तो व्याकरण वेदांग का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पाणिनि का अष्टाध्यायी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो वहाँ अगला क्वेश्चन कहता है आपका, निरुक्त के रचयिता कौन है। तो निरुक्त के जो रचयिता है, रचयिता का मतलब है कि लिखने वाले, निरुक्त को किसने लिखा है। अब इन सभी 6 वेदांगों को तो लिखा होगा ना किसी ने, आप समझो, जो जैसे आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हो उसको किसी ने तो लिखा होगा ना। तो इसी तरीके से वेदांग की, वेदांग के जो हमारे 6 पार्ट्स हैं, जो 6 वेदांग हैं हमारे, तो उनके भी तो कोई ना कोई राइटर रहे होंगे ना, कोई रचयिता तो रहे होंगे ना। तो निरुक्त के जो रचयिता हैं वो यास्क हैं, और यास्क जो है उन्होंने ही वेदों की जो कठिन शब्दावली है, अब वेद है उनकी कठिन शब्दावली है जो हर किसी की समझ में नहीं आनी, तो यास्क जो है उन्होंने वेदों की जो कठिन शब्दावली है उसकी व्याख्या करने का काम यहाँ पे किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, किस वेदांग का संबंध यज्ञों की विधि से है। किस वेदांग का संबंध यज्ञों की विधि से है, यज्ञ की विधि से संबंधित कौन सा है। तो यहाँ आप बताएंगे कि जो कल्प सूत्र है वेदांग में, अभी हमने 6 वेदांग को जानने का काम किया, तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं उसमें बताया जी, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है, ये सब बताया ना आपको। तो कल्प सूत्र जो है उनमें से उसका संबंध जो है वो यज्ञ और उनके जो कर्मकांड है उनकी विधि से है, ठीक है। उसकी क्या विधि होनी चाहिए, हर काम एक विधि से होता है ना। जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो एक टाइम टेबल बनाते हो, ठीक है। आप एसएससी की तैयारी करो, बैंक की तैयारी करो, आप रेलवे की तैयारी करो, या कोई भी एक्सरसाइज आप तैयारी करो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक टाइम टेबल बनाते हो, एक व्यवस्थित एक तरीके से आप अपने नोट्स बनाते हो। तो वही चीज़ वेद को पढ़ने के लिए भी ऐसे ही प्रॉपर एक बुक की ज़रूरत है। अब मान लो कि तुम्हें जो है सीधा डायरेक्ट जो है, तुम 6th क्लास में हो और ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हारा शुरू हुआ है, मेंसुरेशन तुम्हारे सिलेबस में आई, और तुम्हें डायरेक्ट इंटर क्लास की बुक दे दी जाए, तो तुम कर पाओगे सॉल्व। अगर तुम्हें इंटर क्लास में डायरेक्ट तुम्हें जो आइडेंटिटीज हैं वो समझाना हम शुरू कर दें स्टार्टिंग में, जो एल ए एल के ए वो सब ना बता के, पाइथागोरस पर में ना बता के, और डायरेक्ट तुम्हें ले जाएं हम हाइट एंड डिस्टेंस पे, कर पाओगे। तुम कहोगे सर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी ही स्थिति में मेरे भाई, अगर तुम्हें बेसिक जो ज्योमेट्री है वो तो तुम्हें पता नहीं, और तुम्हें 3D ज्योमेट्री समझा रहे हैं हम, 2D ज्योमेट्री समझा रहे हैं, तो तुम नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से वेद को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वेदांगों को पढ़ना आवश्यक है, जो कि संख्या में कितने हैं, 6। और जो कल्प सूत्र है उसको हम 3 भाग में बांटने का काम करते हैं। जो आपका वेदांग है ना, कल्प सूत्र, उसको 3 भाग में बांटते हैं, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, श्रौत, ग्रह और धर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है मेरे दोस्तों। हमारा जो प्रयास है वो हमारा प्रयास
तो है ही, साथ ही साथ हमारा जितना भी मटेरियल है वो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है। मैं कई बार आपको कह रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की हमारी क्लास हो चुकी है। इसी के साथ में हम आपको यहाँ वैदिक काल की हम क्लास देने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ अब पाषाण काल शायद आपका रह गया है। पाषाण काल वैसे तो आपका यूट्यूब पे हमारा लेक्चर है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, लेकिन पाषाण काल के कुछ जो दो तीन चार जो स्टूडेंट हैं उनकी अपनी जो एक क्वेरी है कि सर पाषाण काल में आप जो है हमारी मदद करें, लाइव सेशन में आप आएँ, तो हम पाषाण काल समझना चाहते हैं। हम देख लेंगे एक बार पाषाण काल का, उसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस आपके पाषाण काल के हम कराने का काम कर देंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ठीक है, नोट करते रहिए साथ साथ में जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती रहे। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गद्य में लिखे हुए वैदिक ग्रंथ है। वैदिक का मतलब जो वैदिक काल में लिखे गए वो तो वैदिक ही हैं। ठीक है, तो वैदिक ग्रंथ हैं जिनमें यज्ञ और कर्मकांड की विस्तृत व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आपसे पूछेगा कि किस किस भाषा में, किस में लिखे गए हैं, गद्य में या पद्य में लिखे गए। तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए मेरे दोस्तों गद्य में। और वैदिक ग्रंथ हैं जिनमें यज्ञ और उनके कर्मकांड की विस्तृत व्याख्या है, उनके रहस्य और दार्शनिक महत्व के बारे में उसमें बताया गया है। ये प्रत्येक वेद से जुड़े हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से जुड़ा है, शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से जुड़ा है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख लेंगे। अब आपसे यहाँ पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध और विस्तृत ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए हमारी क्लास में बिल्कुल बिगनर बच्चे भी बैठते हैं और थोड़े एडवांस लेवल के भी बैठते हैं, तो इसलिए हम ऐसी शब्दावली का चयन करते हैं जो कि बिल्कुल शुरुआत से, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो सबसे प्रसिद्ध और विस्तृत ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा फेमस जिसको बोलते हैं, और विस्तृत का मतलब सबसे लंबा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, व्याख्या अगर हम बात करें तो ये कौन से शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। अभी हमने आपको बताया पिछले प्रश्न में कि जो शतपथ ब्राह्मण है आपका वो यजुर्वेद से जुड़ा है, और इसमें यज्ञों के निर्माण से लेकर समाज शास्त्र तक की चर्चा है। यज्ञों के निर्माण से लेकर समाज शास्त्र तक की चर्चा है किसमें, यजुर्वेद में। ठीक है, और यजुर्वेद से जुड़ा है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, आरण्यक का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ, आरण्यक का मतलब क्या है। अरण्यक, अगर हम आरण्यक को हम संधि विच्छेद करें तो ये बन जाएगा अरण्य। अरण्य, और अरण्य का मतलब होता है वन, तो वन में लिखा गया। अरण्य का मतलब क्या हुआ, अरण्य। देखिए चीज़ों को समझिए, आप चीज़ों को रटेंगे तो आपको कुछ होना जाना नहीं, कोई आपका सिलेक्शन पलेक्शन से बहुत दूर रहोगे। ठीक है, हमेशा चीज़ों को समझो, समझने का काम करो मेरे भाई। ठीक है, अगर समझोगे तो चीज़ें याद रह जाएंगी, और लेक्चर को केवल देखने के लिए नहीं देखना। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं जो है कितने कोर्स बेच लूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं जितने भी बेचूँ, चाहे चाहे मुझसे 5 विद्यार्थी जुड़े हों, लेकिन वो 5 विद्यार्थियों को मज़ा आए पढ़ने के बाद, उनको ये लगे कि हाँ सर हमारे स्कोर में बढ़ोतरी हुई जब से आपका कोर्स हमने ज्वाइन किया, बस हमारी मेहनत सारी सफल हो जाएगी। तो जो आरण्यक है उसके शाब्दिक अर्थ है वन में लिखा गया या वन का ग्रंथ। ठीक है, जैसे आपका जो अरण्य कांड है रामायण में, ठीक है, तो उसमें वन गमन के बारे में, जब भगवान जो है वो वन के जो कार्यकाल में थे, उनका कार्यकाल जो है वो वन में बीता, तो वो अरण्य कांड के नाम से हम जानते हैं। तो वन में लिखा गया या वन का ग्रंथ है ये। इसकी व्याख्या अगर हम करें तो ये ग्रंथ जो है वो वन में रहने वाले ऋषियों मुनियों के लिए हैं, क्योंकि इनमें रहस्यवादी दर्शन और प्रतीकात्मक यज्ञों की चर्चा है। ठीक है, प्रतीकात्मक। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। उपनिषदों को किस नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर इस वीडियो में आपने 16वें प्रश्न से क्यों पढ़ाना शुरू किया, तो मैं पहले एक जो वीडियो है वो दे चुका हूँ, फेसबुक पे ही हमारी पोस्ट है, हमारे चैनल पे ही। उसमें 15 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था। आज हमारा इसका भाग 2 है वैदिक काल का, क्योंकि उसमें 15 प्रश्न जो हैं वो बहुत कम हो पाए थे, इसलिए हमने आज इसको कराने का निर्णय लिया है। कल हम दूसरा कोई टॉपिक जो है वो चुनने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, वैदिक काल से संबंधित है, भाग 1 है। आज जो हम कर रहे हैं वो है वैदिक काल का भाग 2।
हम ज़्यादातर अपनी फ्री क्लासेस जो हैं, फ्री कोर्सेज जो हैं, उनमें हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ज़्यादातर टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबका अपना अपना अलग अलग मेथड है। अगर आप पूरा लेक्चर हमसे समझना चाहते हैं, पूरा लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.shreeeducationalhub.com, और वहाँ पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप हमारे कोर्सेज जो हैं वो परचेज कर सकते हैं। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो उपनिषदों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो उपनिषदों को वेदांत, वेदांत कहा जाता है। वेदांत का मतलब क्या है? वेद प्लस अंत। ठीक है, यहाँ संधि, संधि देख लो, संधि कितनी ज़रूरी है। अगर संधि नहीं आएगी तो आप शब्द कैसे बना पाओगे? और ये तो आपका जो सिविल सर्विसेज का है, उसमें सी सेट का जो पेपर होता है, उसमें संधि से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। संधि, समास, रस, अलंकार, छंद, ये सब पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, शब्द रूप, ये सब पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, धातु रूप, शब्द रूप, ये सब इंपॉर्टेंट है। ग्रामर इसको बोलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। तो उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का मतलब है वेदों का अंत, क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है उपनिषद। ठीक है, और इनमें वेदों का दार्शनिक सार जो है वो निहित है। यानी कि वेद पढ़ने से पहले आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको ब्राह्मण पढ़ने पड़ेंगे, आपको वेदांग पढ़ने पड़ेंगे, आपको उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, पुराण आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप वेद पढ़ पाओगे। ठीक है, मतलब वेद ऐसे समझ लो कि वेद जो है सबसे लास्ट का चरण है। ठीक है, वेद जो है सबसे लास्ट का स्टेप है मेरे भाई। वेद पढ़ने से पहले आपको उपनिषद, पुराण, और आपके जो ये ब्राह्मण हैं, और उसके बाद वेदांग। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्ट वेद पढ़ने लगोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्योंकि जो उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के क्या है, अंतिम भाग हैं, और इनमें वेदों का दार्शनिक सार जो है वो निहित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 25वां प्रश्न की, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों के मुख्य विषय जो है वो ब्रह्म, यानी कि परम सत्य, और आत्मन, मतलब कि व्यक्ति की चेतना, उसकी प्रकृति, उनके मिलन का ज्ञान है। किस किस का? ब्रह्म और आत्मन के मिलन का ज्ञान है उपनिषद। यानी कि इसमें अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और तत्त्वम असि, और तू वही है, जैसे महाकाव्य जो है वो मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? वैसे उपनिषद तो देखो बहुत सारे हैं। ठीक है, उपनिषदों की संख्या शायद 108 है, ये आप देख लीजिएगा। उपनिषद मेरे मेरी दृष्टि में शायद 108 है उपनिषद। ठीक है, पुराण तो क्योंकि 18 है, उपनिषद मेरे ख्याल से 108 है। ठीक है, लेकिन मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो मुख्य उपनिषद जो हैं उनकी संख्या 10 से 13 के बीच में मानी जाती है। वो कौन कौन से हैं ये भी देख लो मेरे भाई। तो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि जो हैं वो प्रमुख उपनिषद हैं। क्या हैं वो? प्रमुख उपनिषद हैं मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, काफ़ी बेसिक है और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछने का काम भी किया गया है इसको। कई बार ये मैच करने में आ सकता है, कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, कई बार कथन कारण के प्रश्न में आ सकता है। तो इसके कई कारण हैं। ठीक है, कई तरह से प्रश्न जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, वैसे तो काफ़ी बेसिक हो चुका है ये प्रश्न, हर कोई जानता है इसके बारे में। ये प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, ये लुसेंट जो है बच्चों ने कई बार पढ़ी, और लुसेंट में कई बार ये प्रमुखता से देखने के लिए मिलता है शुरुआती पेजों में। तो सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सत्य की ही विजय होती है। तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और मुंडक उपनिषद, अगर हम इसको एक साथ बोले तो कहा जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद। ए प्लस उ इज इक्वल टू ओ, ये ध्यान रखना। ए प्लस उ इज इक्वल टू, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ नहीं है, ये छोटा ऊ है। ए प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू ओ, तो मुंडको, मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये चीज ध्यान से चलना। देखो, वैदिक काल के साथ साथ में तुम्हारी संधि जो है वो तैयार होती चल रही है। ठीक है, और ये क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज देख लेना आप ध्यान से। अगला आपका प्रश्न है, 28वां प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी? सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या है?
तो कुल, कुल का मतलब है परिवार। परिवार सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी। व्याख्या अगर हम इसकी करें तो समाज में कुल, फिर विश्व, फिर जन, फिर जनपद, और इस क्रम में संगठित था। यानी कि पहले परिवार, ठीक है, फिर विश्व होता था, फिर जन होता था, छोटे छोटे जनों को मिला के क्या बना, जनपद बना। तो इस तरीके से ऋग्वैदिक काल की ये व्यवस्था थी मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन। ठीक है, जितने भी आपके ऋषि मुनि थे, जो राजगुरु थे, वो राजा को कहते थे राजन। आप जो सदाचार की पहले बुक आती थी, तो उसमें आप देखिए, उसमें आपको राजन शब्द पढ़ने के लिए मिलेगा, हे राजन। ठीक है, भगवान राम को भी जो गुरु वशिष्ठ थे वो राजन कह के संबोधित करते थे। ठीक है, महाराज दशरथ को भी राजन कह के संबोधित किया जाता था। इस तरह की चीजें हैं। तो ऋग्वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता था। और उसका पद कैसा था? उसका पद वंशानुगत नहीं था, बल्कि उसे जनता के द्वारा चुना जाता था। किस काल में? वैदिक काल में। ध्यान रखना, उसका पद जो था वो वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत नहीं था मतलब राजतंत्र नहीं था, वहां वहां भी लोकतंत्र था। क्योंकि आज जो है आप जनता के द्वारा चुन के भेजते हैं ना जनप्रतिनिधि, तो जनता द्वारा उस समय का राजा चुना जाता था। किस समय की मैं बात कर रहा हूँ? तो वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी? तो दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, सभा और समिति। सभा का मतलब था कि ये बूढ़े और अनुभवी लोगों की एक परिषद थी। परिषद मतलब काउंसिल। ठीक है, काउंसिल कि इसमें बूढ़े और जो एक्सपीरियंस्ड लोग थे, यानी कि वरिष्ठ और एक्सपीरियंस्ड लोग, सीनियर सीनियर के साथ साथ में एक्सपीरियंस्ड लोगों की एक काउंसिल थी, जिसको हम क्या बोलते थे? सभा। और समिति का मतलब क्या था? इसमें आम लोग शामिल होते थे, जिसमें ज्यादातर सभी सदस्य शामिल होते थे। ठीक है, इसकी व्याख्या अगर हम करें तो राजा जो था वो महत्वपूर्ण निर्णय जो था वो इन संस्थाओं से सलाह लेके करता था। पहले तो आम जनता की एक मीटिंग थी, उसको समिति बोलते थे। और जब वहाँ सीनियर लोग और एक्सपीरियंस्ड लोग जो थे, जिनको आप आज की भाषा में बोल सकते हैं राजनीतिक विश्लेषक, ठीक है, विश्लेषण करने का जो काम करते, तो उन लोगों की जो परिषद थी, जो काउंसिल थी, जब वो लोग इकट्ठा होते थे तो एक परिषद का निर्माण होता था। परिषद बोलते थे उसको सामूहिक रूप से। तो वो क्या कहलाती थी? सभा कहलाती थी। सभा और समिति। और राजा क्या करते थे? राजन। राजन क्या करते थे? महत्वपूर्ण जो निर्णय थे, महत्वपूर्ण जो फैसले थे, वो इन संस्थाओं से सलाह लेकर ही किया करते थे। इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः कितने वर्गों में बटा था? अब देखो, उस समय जो आपका वर्ण जो डिसाइड होता था, वो मुझे बताओ, कर्म मूलक होता था कि जन्म मूलक होता था? उस समय जो ऋग्वैदिक समाज था वो मुख्यतः वर्ण के आधार पर बटा था, न कि जन्म के आधार पर। ये चीज जान लो, जन्म के आधार पर नहीं था। ये वर्ण कौन कौन से थे? जो ब्राह्मण था वो पुरोहित। ब्राह्मण मतलब पुरोहित मतलब पंडित, जिसे आज आप बोलते हो पंडित। क्षत्रिय मतलब योद्धा। योद्धा मतलब राजा की सेना में लड़ने वाला। वैश्य मतलब किसान, व्यापारी। किसान और व्यापारी वैश्य वर्ग में आते थे। और शूद्र का मतलब होता था श्रमिक। श्रमिक जिसको हम बोलते हैं मजदूर, तो शूद्र कैटेगरी में आते थे। तो शुरुआत में यह व्यवसाय आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गई। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर नहीं थी मेरे दोस्तों। जो 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय था, जो शुरुआती व्यवस्था थी, वो वर्ण के आधार पर समाज जो था वो बटा हुआ था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो समाज में कठिनाई आती चली गई, और जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित होने लगी। कि मतलब अगर आपका जन्म जो है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे, आप काम कुछ भी करना चाहें। अगर आपका
जो जन्म है वो शूद्र के यहाँ हुआ है तो आप शूद्र कहलाएंगे, आपका जन्म क्षत्रिय के यहाँ हुआ है तो क्षत्रिय आप कहलाएंगे। ठीक है, चाहे क्षत्रिय बन के काम करो व्यापारी का, ठीक है, काम करो वैश्य का, काम करो ब्राह्मण का, लेकिन जन्म आधारित आपका वर्ण जो है वो डिसाइड होने का काम होने लगा। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो शुरुआत में क्या थी? ये व्यवसाय आधारित व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गई। जन्म आधारित होने से समाज में कठिनाई आने का काम शुरू हुआ, क्योंकि जो शूद्र वर्ग के लोगों को बहुत ही हीन भावना से देखा जाने लगा। इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की जो है वो सेवा करने का काम करेंगे। ठीक है, तो समाज में समानता की जगह क्या आने लगा? भेदभाव आने लगा। और जब भी समाज में भेदभाव की स्थिति जो है वो बनेगी तो एक नए धर्म का उदय होगा, ये ध्यान रखना। जब भी समाज में कठिनाई आने लगेगी तो नए धर्मों का उदय होने का काम होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कि ऋग्वैदिक काल में समाज का आधार क्या था? ऋग्वैदिक काल में समाज का आधार था परिवार, जिसको बोलते थे कुल। ठीक है, जो कि क्या था? पितृसत्तात्मक। ठीक है, पितृसत्तात्मक, यानी कि यहाँ महिलाओं की स्थिति जो थी वो इतनी प्रमुख नहीं रह गई थी। ठीक है, पितृसत्तात्मक, पितृ मतलब पिता, पिता मतलब पिता की सत्ता, पिता जो है वो मुखिया है। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन जो फैसले लेने का अधिकार था वो पुरुष के पास था। तो परिवार को ग्रह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परिवार को ग्रह कहा जाता था। और परिवार के मुखिया को कहा जाता था कुलब। कुलब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, परिवार के मुखिया को कुलब कहते थे। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों वो है ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो थी वो सम्मानजनक थी। सम्मानजनक स्थिति होती थी, रेस्पेक्टफुली उनको देखा जाता था, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का, यज्ञों में भाग लेने का और विवाह, अपने विवाह के चयन का अधिकार होता था। अपनी मर्जी से मतलब उनको विवाह के लिए चयन का अधिकार होता था कि आप जो है लड़का देख लीजिए, अगर आपको पसंद है लड़का लड़की तो आपकी शादी हम करा देंगे। सती प्रथा और बाल विवाह का कोई प्रमाण नहीं है। सती प्रथा और बाल विवाह का कोई प्रमाण यहाँ नहीं मिलता है। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। विवाह एक पवित्र बंधन था। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मेन बिजनेस था वो था पशुपालन। ठीक है, ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य जो बिजनेस था वो था पशुपालन, पशुओं को पालना। और गाय जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। इसके अलावा कृषि भी की जाती थी। गायें सबसे महत्वपूर्ण तो थी, इसके अलावा क्या किया जाता था? कृषि भी की जाती थी। कृषि का मतलब खेती भी की जाती थी। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों ऋग्वैदिक काल के लोगों का प्रिय पेय क्या था? पेय का मतलब कि वो लोग क्या ड्रिंक पीते थे। ठीक है, क्या ड्रिंक पीने का वो लोग काम करते थे। हेलो, जी बताइए। जी, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में दिक्कत थी थोड़ी सी, लेकिन अभी मेरा लाइव सेशन चल रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूं? आप मुझे आधे घंटे बाद कॉल कर लीजिए। जी, ओके। अभी देखिए ऋग्वैदिक काल के लोगों का जो प्रिय पेय क्या था। तो पेय का मतलब क्या होता है? वो लोग क्या पीना पसंद करते थे। ठीक है, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद भी होना चाहिए। तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो सोम रस का पान करना पसंद करते थे। पान मतलब पीना, तो सोम रस को पीना पसंद करते थे। कभी ये सोच लो कि वो लोग पान खाना पसंद करते थे, पान का मतलब है पीना। ठीक है,
कि सोम रस का पान करते थे। पान मतलब पीते थे। ठीक है, ये वर्ड्स आप जान लो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में आपको मदद करेंगे। ये क्या था? एक मादक पेय था जो कि सोम नामक पौधे से बनाया जाता था और देवताओं को चढ़ाया जाता था। इंपॉर्टेंट है, जो सोम नामक पौधे से बनाया जाता था और देवताओं को चढ़ाया भी जाता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक काल में भूमि दान का उल्लेख किस शब्द से मिलता है? तो भूमि दान का जो उल्लेख है आपको, वो क्षेत्र शब्द से मिलता है, क्षेत्र। लेकिन ये क्या थी? निजी संपत्ति नहीं थी, भूमि पर समुदाय का अधिकार था। क्या था? भूमि पर समुदाय का अधिकार। भूमि दान का उल्लेख आपको क्षेत्र शब्द से मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक काल के जो देवता हैं वो मुख्यतः किसके प्रतीक थे? तो ऋग्वैदिक काल के जो देवता हैं मुख्यतः वो प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक। आर्यों ने प्रकृति के विभिन्न रहस्यमयी पहलुओं को देवता का रूप दिया है। कैसे? हमने आपको बताया था कि उस समय के जो लोग थे वो प्रैक्टिकल होते थे। जैसे जल दिखता है तो जल के देवता हैं, अग्नि दिखती है तो अग्नि के देवता हैं, प्रकृति दिखती है तो प्रकृति के देवता हैं, पशु दिखते हैं तो पशुओं के भी देवता हैं। ठीक है, जड़ी बूटी दिखती हैं तो उसके भी देवता हैं, जैसे अश्विनी देव। ठीक है, वो दवाइयों से संबंधित थे तो अश्विनी। इस तरीके की चीजें। तो वो लोग क्या करते थे? प्रैक्टिकल थे भाई, प्रैक्टिकल लोग थे वो। जो दिखता था उसी को मानते थे, जो नहीं दिखता था उसको नहीं मानते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से थे? तो इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता थे और इनके सबसे अधिक 250 सूक्त देखने के लिए मिलते हैं। अग्नि की हम बात करें तो अग्नि के देवता जो थे वो इंद्र के बाद आने वाले दूसरे स्थान पर थे, जिनके 200 सूक्तों में इनकी कह सकते हैं चर्चा मिलती है, इनका नाम मिलता है। वरुण की अगर हम बात करें तो जल, नैतिकता और विश्व व्यवस्था के देवता थे। सोम की अगर हम बात करें तो सोमरस के देवता थे। मरुत मतलब मारुति, मारुति मतलब हवा, तो तूफान के देवता थे। सूर्य सबिर्त, सूर्य सबिर्त, सबिर्त का मतलब सूर्य के देवता, तो सूर्य के देवता। उषा, उषा का मतलब है प्रभात की देवी। प्रभात, सुबह को कहते हैं ना, मैसेज आता है व्हाट्सएप पे सुप्रभात, तो प्रभात का मतलब सुबह हो गई है, तो उषा का मतलब क्या था? प्रभात की देवी, सुबह की देवी। अदिति यानी कि समस्त देवताओं की माता, अदिति, समस्त देवताओं की माता किनको कहा जाता है? अदिति। पूषण, पूषण मतलब पशुओं के देवता। पूषण का मतलब क्या हुआ? पशुओं के देवता। तो इनकी व्याख्या अगर हम करें तो इंद्र को पुरंदर, पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर। ठीक है, क्योंकि युद्ध के और वर्षा के देवता हैं, जिससे पता चलता है कि आर्यों का अन्य जातियों से संघर्ष हुआ। इससे क्या पता चलता है? कि आर्यों का अन्य जातियों से संघर्ष हुआ, टकराव हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा था? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण आपका जो यज्ञ था वो था जिसमें अग्नि में घी, अनाज आदि डालकर देवताओं की स्तुति की जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था वो। इसका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करके ऐश्वर्य, पशुधन, पुत्र और विजय की कामना करना था। इसका उद्देश्य कैसा था? देवताओं को प्रसन्न करके ऐश्वर्य, पशुधन, पुत्र और विजय की कामना करने का था। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, ऋग्वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का क्या स्थान था? ऋग्वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था और देवताओं की पूजा प्रकृति की शक्तियों के रूप में की जाती थी। देवताओं की जो पूजा है वो प्रकृति की शक्तियों के रूप में की जाती थी दोस्तों। इसकी हम व्याख्या करें तो ये एक बहुदेववादी, प्रकृतिवादी और यज्ञ केंद्रित धर्म था।
बहुदेववादी क्यों? क्योंकि बहुत सारे देवताओं की पूजा हम कर रहे हैं। प्रकृतिवादी क्यों? क्योंकि प्रकृति की पूजा हम कर रहे हैं। और यज्ञ केंद्रित धर्म क्यों था? क्योंकि यज्ञ करने का कार्य जो था वो किया जाता था, तो उस पे बेस्ड ये धर्म था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था ऋग्वैदिक धर्म में, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। इस सीरीज में हम 45 प्रश्न करने का हम काम करेंगे। इसके बाद अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको आगे भी जानना है, तो हमारा जो पेड कोर्सेज का सेक्शन है वहाँ पे जाके आप कोर्स अपना परचेज कर सकते हैं। कोर्स कोई ज़्यादा महंगे नहीं है जिनके लिए आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा। ज़्यादातर जो हमारे कोर्सेज हैं वो, ज़्यादातर ये मान करके चलिए आप कि ज़्यादातर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो अंडर 2000 आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार जो है वो कहाँ तक हुआ, ये आपसे पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्य हैं उनका विस्तार हुआ गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। कहाँ हुआ? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में उनका विस्तार हुआ और वे विंध्याचल तक फैलते चले गए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि उनका विस्तार कहाँ हुआ और वे कहाँ तक फैलते चले गए। तो उनका विस्तार हुआ गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में और वे विंध्याचल तक फैलने लगे। अब इसी के साथ इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा दोस्तों? तो आर्यव्रत इसको कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा इसको? आर्यव्रत। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में क्या परिवर्तन आया? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आपसे पूछे कि राजा की शक्ति में क्या परिवर्तन आया मेरे दोस्तों, क्या बताओगे? क्या परिवर्तन आया? आप कहोगे कि राजा की शक्ति में तो वृद्धि हुई। ठीक है, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और राजा की शक्ति में वृद्धि होने के साथ साथ उसका दैवीय अधिकार का सिद्धांत जो है वो उभरा। ठीक है, और वह सम्राट सम्राट जैसी उपाधियां जो है वो धारण करने लगा। सम्राट जैसी उपाधियां धारण करने लगा, सम्राट बन गया वो। ठीक है, इसकी व्याख्या अगर हम इस तरीके से करें कि जो राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेध जैसे जो बड़े यज्ञ थे उनके माध्यम से राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। राजा क्या करने लगे? फिर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगे मेरे भाई, क्योंकि राजा के पास क्या आने लगे? दैवीय अधिकार आ गए। तो राजा क्या बन गए? राजा बन गए अब सम्राट। और जब राजा सम्राट बनने लगे तो वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे बड़े यज्ञों के माध्यम से, जो कि राजसूय यज्ञ, वाजपेय, अश्वमेध, इस तरह के जो बड़े यज्ञ होते थे। उत्तर वैदिक काल में कौन सी नई राजनीतिक संस्था जो है वो उभरी? तो उत्तर वैदिक काल में विधान नामक एक नई संस्था का उल्लेख हमें मिलता है, जो शायद क्या थी? मंत्री परिषद। साथ ही सभा और समिति का जो महत्व है वो कम होता चला गया। अब देखो, जब मंत्री परिषद आ जाएगी तो सभा और समिति की क्यों जरूरत पड़ेगी भाई? तो विधान नामक एक सही जो नई संस्था थी उसने उसको रिप्लेस कर लिया। ठीक है, विधान नामक संस्था जो, जिसको हम आसान भाषा में कहें तो शायद मंत्री परिषद थी। और सभा और समिति, सभा कौन सी थी? जो वृद्ध और अनुभवी लोगों की थी वो, और समिति जिसमें आम जनता बैठती थी। तो उन दोनों का महत्व क्या हो गया? कम हो गया। और कम होने के साथ अब क्या करने लगा? लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ स्थिति जो है वो बढ़ने लगी। अब तुम देख लो ना कि इससे तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ने लगे। जब तानाशाही बढ़ने लगेगी तो तानाशाही किसकी होती है? तानाशाही होती है मेरे भाई राजा की। ठीक है, तो राजा की जो तानाशाही है वो बढ़ने लगी, और जब तानाशाही बढ़ने लगेगी तो क्या होने लगेगा? समाज में कठिनाई आने का काम होने लगेगा। ठीक है, अब यहां क्या करने लगे? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में क्या बदलाव आया? अब हम तुम्हें पहले पिछले क्वेश्चन पे बताए थे कि जो वर्ण व्यवस्था थी पहले क्या होती थी? कर्म आधारित होती थी, कर्म आधारित व्यवस्था। आप जो काम करते हैं उसके हिसाब से आपको वर्ण व्यवस्था में शामिल किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वो व्यवस्था कैसी हो गई? जन्म मूलक।
तो वर्ण व्यवस्था क्या हो गई, जन्म आधारित हो गई। कब, उत्तर वैदिक काल में, जिसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और वर्ण व्यवस्था जब जन्म आधारित हो गई और कठोर रूप इसने ले लिया, तो समाज में ब्राह्मण और क्षत्रियों का स्थान जो है वो सबसे बड़ा हो गया, सबसे ज्यादा सर्वोच्च हो गया। इसी काल में 4 वर्णों का भी स्पष्ट विभाजन हुआ और शूद्रों की स्थिति जो है उसमें गिरावट आने का काम हुआ। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में क्या गिरावट आई। आज का अंतिम प्रश्न इस सीरीज का। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल कौन है, जो ऋग्वैदिक काल के बाद आया। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में क्या गिरावट आई। तो हम यहाँ देखते हैं कि शूद्रों की स्थिति और महिलाओं की स्थिति दोनों में गिरावट आने का काम हुआ। अब हम देखते हैं क्या स्थिति में गिरावट आई। तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई उत्तर वैदिक काल में, उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी कि शिक्षा थी, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार था और सार्वजनिक जीवन में सहभागिता करने का अधिकार था, ठीक है, वो जो है शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया गया उनको। और पर्दा प्रथा और बाल विवाह के प्रारंभिक चिन्ह, जो शुरुआती चिन्ह हैं, वो वहां दिखाई देने लगे और पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व भी दिया जाने लगा। ठीक है, इसी के साथ आपकी इस सीरीज का समापन करने का समय आ चुका है। फेसबुक लाइव और यूट्यूब पे लाइव आने का काम हमारी एकेडमी शाम को 7 बजे करती है हमारे माध्यम से। तो आप लोग अगर हमारी लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो आप 7 बजे कॉपी पेन लेके और तैयार रहें। आपका जो हमारा चैनल है वो है श्री एजुकेशनल हब और हमारी वेबसाइट है www.shrieeducationalhub.com। इसी के साथ ही आज की अपनी इस वीडियो का मैं समापन करता हूँ। धन्यवाद।